अगर फरिश्ता आज स्वर्ग से उतरता है और कुतुब मीनार से घोषणा करता है कि भारत 24 घंटे के भीतर स्वराज प्राप्त कर सकता है, बशर्ते मैं हिंदू मुस्लिम एकता के लिए अपनी मांग को त्याग दूं, मैं इसे फिर से लिख दूंगा, नहीं मेरे दोस्त, मैं स्वराज छोड़ दूंगा, लेकिन हिंदू मुस्लिम एकता के लिए नहीं। अगर स्वराज में देरी होती है तो ये भारत के लिए नुकसान होगा, लेकिन अगर हिंदू मुस्लिम एकता खो जाती है तो ये पूरी मानव जाति के लिए नुकसान होगा। ये शब्द मौलाना अबुल कलाम के हैं जब वो 1923 में कांग्रेस के सबसे कम उम्र के अध्यक्ष बने थे। मात्र 35 साल में मौलाना ने कांग्रेस को असहयोग आंदोलन के बाद बंटने से रोक दिया था। उनकी प्रतिभा तो इतनी थी कि सरोजनी नायडू ने कहा था कि मौलाना का जब जन्म हुआ था तो वो 50 साल के थे। अपनी लिखावट से पूरे देश को अल हिलाल के जरिए दीवाना बनाने वाले मौलाना अबुल कलाम ने अपने नाम के आगे आजाद लगाया, क्योंकि वो आजादी और आजाद ख्याल में विश्वास करते थे। असहयोग आंदोलन के दौरान जब सत्याग्रहियों ने अपने आप को बचाने से इनकार कर दिया था तो आजाद ने अंग्रेजी हुकूमत से कहा, निश्चित रूप से मैंने कहा कि वर्तमान सरकार अत्याचारी है। मैं और क्या कह सकता था? अगर मुझे यकीन है कि ये सरकार बुरी है तो मैं इसके लंबे जीवन के लिए प्रार्थना नहीं कर सकता। बंधन में रहने वालों के लिए जो भी आकर्षक चीजें की जा सकती हैं, गुलामी सबके बाद है। मैं अपने देश और अपने लोगों को दास्तां से मुक्त करने के लिए इसे अपना राष्ट्रीय, धार्मिक और मानवीय कर्तव्य मानता हूँ। आजाद, नेहरू, पटेल, राजाजी, राजन बाबू के साथ गांधी जी की कांग्रेस के सबसे अहम सदस्य बन चुके थे। जब कांग्रेस के अंदर समाजवादी और गैर समाजवादी की दो धारा हो गई थी और दूसरे विश्व युद्ध से आजादी अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बन गई थी, तब कांग्रेस ने आजाद की तरफ देखा। आजाद ने रामगढ़ में सन 1940 में मुस्लिम लीग को निशाने पर रखकर कहा, मैं एक मुसलमान हूँ और इस तथ्य पर गर्व करता हूँ। 1300 वर्ष की इस्लाम की शानदार परंपराएं मेरी विरासत है। मैं इस विरासत का सबसे छोटा हिस्सा भी खोने को तैयार नहीं हूँ। इसके अलावा मुझे भारतीय होने पर गर्व है। मैं उस अविभाज्य एकता का हिस्सा हूँ जो भारतीय राष्ट्रीयता है। मैं इस नेक काम के लिए अपरिहार्य हूँ। मेरे बिना भारत की ये शानदार रचना अधूरी है। मैं एक आवश्यक तत्व हूँ जो भारत के निर्माण के लिए गया है। मैं इस दावे को कभी भी सरेंडर नहीं कर सकता। जब देश आजाद हुआ तो आजाद, नेहरू, पटेल और डॉक्टर अंबेडकर के साथ मिलकर देश संवारने में लग गए। आजाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री बने और कई संस्थानों जैसे IIT, UGC, IISc, संगीत नाटक अकेडमी, ललित कला केंद्र, साहित्य अकेडमी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस की नींव डाली। हम इस देश के महान नेता को नमन करते हैं। जय हिंद।